शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 3 किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पूरा पाठ हम पढ़ चुके हैं और साथ में समझ चुके हैं। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने देखा था दिनेश को किरमिच की गेंद मिलती है और सारे के सारे उसके दोस्त उस गेंद को हथियाना चाहते हैं। हालांकि गेंद किसी की भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे बच्चे चाहते हैं कि वो गेंद उनको मिल जाए। और बाद में किस तरीके से वो गेंद कहीं और ही चली जाती है और सभी बच्चे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगते हैं। इसलिए हमें कभी किसी दूसरे की वस्तु के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं है उसको झूठ बोलकर कभी भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहानी को पढ़ने के बाद अभ्यास के प्रश्न उत्तर में सबसे पहले है कहानी की बात। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? अब सभी बच्चों ने सोचकर बताना है कि दिनेश की माँ दोपहर के समय गर्मी के समय में कौन सी मशीन चला रही होगी। हम सभी जानते हैं जब छुट्टियां होती हैं, खास तौर पर गर्मियों में ज़्यादातर औरतें सिलाई मशीन चलाती हैं। वे घर पे ही कपड़े सिल लेती हैं। तो हमें लगता है दिनेश की माँ भी सिलाई मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? हमने इस मशीन को बहुत सारे घरों में देखा है। आपके घर में भी सिलाई मशीन हो सकती है, या फिर जब आप अपनी ड्रेस सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी के पास भी सिलाई मशीन होती है, क्योंकि दर्जी हमारे कपड़े सिलाई मशीन की सहायता से सिलता है। या फिर आप कभी मार्केट जाते हैं तो किसी दुकान पर आपने सिलाई मशीन देखी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी सिलाई मशीन को बेचा जाता है। और हो सकता है किसी दुकान में रखी हुई आपने सिलाई मशीन देखी हो। तो ये सारी बातें आपने अपने उत्तर में लिखनी है। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है, और साथ में दर्जी की दुकान पर भी देखा है। इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? जब हमने पाठ को पढ़ा था तो शुरुआत में हमने देखा जब दिनेश घर में आराम कर रहा था तो धम से आवाज करके कुछ चीज गिरी थी। तो दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने अभी अभी सुनी है। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? आपने इनका उत्तर लिखना है। दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये गेंद बिल्कुल नई थी। 5 महीने पहले खोई हुई गेंद इस तरह की नहीं दिख सकती। इसीलिए दिनेश को ये बात पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। ये गेंद तो ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी इसे दुकान से खरीदा गया है, और जो गेंद 5 महीने पुरानी हो वो इतनी नई कैसे दिख सकती है? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक की अपनी गेंद खो गई थी। इसलिए वह चाहता था जो गेंद दिनेश के पास है वो उसको हथिया ले, वो गेंद उसको मिल जाए, क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले ही खो गई थी। इसी कारण से दीपक बार बार गेंद को अपनी बता रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं अगर पाठ को हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर हमें पता होता है। अब ये सारी बातें जो उत्तर में हम लिख रहे हैं वो पहले से ही हम किताब में पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें किताब में बताई गई है। इसीलिए पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं तो अभ्यास के प्रश्न हम खुद ही कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से अपने अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ में इनको याद भी करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गेंद किसकी?
दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। पाठ को पढ़ते समय हमने जाना दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए कहा उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर भी लाल रंग का ऐसा ही निशान था जो निशान दिनेश के पास किरमिच की गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से ऐसी ही आवाज़ आती थी जैसी आवाज़ दिनेश की गेंद से आ रही है, और वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि ये गेंद उसी की है। इस प्रकार से दीपक ने पूरी कोशिश की कि वो गेंद उसको मिल जाए, और इस तरह की बातें उसने गेंद के बारे में बताई। मान लीजिए अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसको देते? सभी बच्चों ने अपना उत्तर खुद बनाकर लिखना है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई आता तो मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था, वह किसी भी तरह से गेंद को हथियाना चाहता था, गेंद को पाना चाहता था, और इसीलिए बार बार वह झूठ बोलकर कह रहा था कि गेंद मेरी है। अब आप क्या फैसला करना चाहते हैं? हर किसी बच्चे का अपना अलग उत्तर हो सकता है आपके मन में कोई नया फैसला हो, आप कुछ और करना चाहते हो, तो जो आपके मन में आ रहा है वही आपने इसके उत्तर में लिखना है। और इसका उत्तर हर एक बच्चे का अलग अलग हो सकता है क्योंकि हम सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सभी लोग एक जैसा सोचते हैं। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में सभी बच्चों ने अपना फैसला लिखना है कि आप क्या फैसला करेंगे और गेंद किसको देंगे। अगला हमारा प्रश्न है पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। अब मान लो आपकी कोई प्यारी वस्तु गुम हो गई है या कोई प्यारा खिलौना गुम हो गया है। अब आप उसको ढूंढना चाहते हैं और दोस्तों की मदद लेना चाहते हैं, तो आपने बताना होगा कि वो खिलौना कैसा दिखाई देता था, उसकी क्या क्या पहचान आप बताओगे। ये सारी पहचान आपने इसके उत्तर में लिखनी है। मान लो वह खिलौना गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि ये जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है। वह गुलाबी फ्रॉक पहनी है, उसके बाल घने लंबे और काले हैं, उसकी आंखें इस समय बंद होगी। और ये सारी बातें, ये सारी पहचान की बातें जब मैं अपने साथियों को बताऊंगी तो हम खिलौना आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए जब हमारी कोई वस्तु गुम हो जाती है तो हमें उसकी पहचान करने के लिए उसके बारे में जानकारी देनी होती है। कभी कभी आपने कोई ऐसा टीवी सीरियल देखा होगा जिसमें जो पुलिस वाले लोग हैं वो किसी वस्तु की चोरी हो जाने पर घर वालों से पूछते हैं कि उसकी पहचान बताइए, वह कैसी दिखाई देती थी। तो जब तक हम उसकी पहचान नहीं बताएंगे तब तक पुलिस वाले उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी गुड़िया है उसकी पहचान हमने बताई ताकि हमारे साथी मिलकर उसको ढूंढ सके। अब आप सभी को अपने खिलौने के बारे में पहचान बतानी है। सभी को एक जैसा उत्तर नहीं लिखना क्योंकि हो सकता है आपका कोई और खिलौना गुम हो गया हो, आप उसकी पहचान बताना चाहते हो। यहाँ पर तो हमने उत्तर में एक गुड़िया की पहचान बताई है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हर एक विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है। जो खिलौना आपके पास है उसकी पहचान आप यहाँ पर लिखेंगे और अपने दोस्तों से मदद मांगेंगे ताकि वो खिलौना आप ढूंढ सके। तो सभी विद्यार्थियों का उत्तर अलग अलग हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो ये सारी बातें हमने अपने उत्तर में लिखनी है। कौन कौन से पौधे बेल के रूप में उगते हैं और कौन कौन से पौधों के रूप में उगते हैं। अगर आप खेतों में गए हैं या फिर आप अपने घर पे सब्जियां उगाते हैं तो आपने देखा होगा बेल के रूप में सीताफल, लौकी की भी बेल होती है, तोरी की भी बेल होती है, परवल की बेल होती है, करेले की भी बेल होती है, और पौधों के रूप में भिंडी के पौधे होते हैं, गोभी का भी पौधा होता है, बैंगन का भी पौधा होता है, टमाटर का भी पौधा होता है और मिर्च का भी पौधा होता है। आपके दिमाग में कोई और बेल और पौधों के नाम आ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। सूची यानी लिस्ट। आपने बारी बारी से गेंद और खेल के नाम लिखने हैं कि किस खेल में किस प्रकार की गेंद का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पाठ में हमने किरमिच की गेंद को पढ़ा। किरमिच की गेंद क्रिकेट के खेल में प्रयोग की जाती है और किरमिच एक मोटा कपड़ा होता है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है, जिसकी सहायता से हम गेंद को बनाते हैं। बाकी कौन कौन से खेल में किस किस प्रकार की गेंद का प्रयोग किया जाता है, आपने इसका उत्तर लिखना है। जैसे हम क्रिकेट में किरमिच की गेंद का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हॉकी खेलते समय रबड़ की गेंद का प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल खेलते समय चमड़े से बनी फुटबॉल का प्रयोग किया जाता है। वॉलीबॉल खेलते समय चमड़े से बनी बॉल का प्रयोग किया जाता है और टेनिस खेलते समय प्लास्टिक की बॉल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार के सामान से बॉल बनाई जाती हैं ताकि खेल को हम आराम से खेल सकें। अब फुटबॉल में बॉल बहुत भारी होती है, उसका वजन ज़्यादा होता है, लेकिन टेनिस में प्लास्टिक की बॉल बनाई जाती है ताकि वो हल्की हो और आसानी से खेल को खेला जा सके। आप किसी और खेल की गेंद के बारे में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। आपके दिमाग में कोई ऐसा खेल आ रहा है जिसकी गेंद के बारे में आप जानते हैं कि वो किससे बनी है, तो अपने उत्तर में उसको जरूर लिखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे टहनी और तने में क्या अंतर है, पेड़ और पौधों में क्या अंतर है, घूस और चूहे में क्या अंतर है, मुंडेर और चारदीवारी में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है, चिक सरकंडे से भी बनती है और तिलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। चिक और पर्दे में क्या क्या अंतर हो सकता है। चिक बांस की तिलियों से बनती है और पर्दा कपड़े से बनता है। तना पेड़ का मोटा भाग होता है और टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा और टहनी पतली होती है। पेड़ों पर आपने देखा है जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है और तने में से अनेक प्रकार की छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ निकलती हैं। पेड़ काफ़ी बड़ा और सख्त होता है, जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है। इसके विपरीत पौधे से लकड़ी नहीं मिलती क्योंकि पौधा बहुत छोटा होता है, जैसे कि भिंडी का पौधा, और पौधे की लकड़ी मजबूत नहीं होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए उससे हम फर्नीचर नहीं बना सकते हैं। घूस चूहे की बड़ी प्रजाति है। चूहा इससे छोटा होता है। घूस बिल में रहता है, जबकि चूहे घरों में छिपे स्थानों पर रहते हैं। तो जब हमने पाठ को पढ़ा था तो दिनेश ने देखा घूस ने जमीन में बड़े बड़े बिल बना दिए हैं मिट्टी की खुदाई करके। तो घूस चूहे से बड़ा होता है और वो बिल बनाकर रहता है, लेकिन चूहा हमारे घरों में भी आपने देखा है, चूहा घरों में भी आ जाता है, कभी कभी बिल भी बना लेता है। तो चूहा छोटा होता है और घूस बड़ा होता है। छत के चारों ओर उठी दीवार के ऊपरी हिस्से को मुंडेर कहते हैं। आप छत पर जाते हैं तो मुंडेर पर खड़े होकर आसपास की वस्तुएं देख सकते हैं। इसके विपरीत चार दीवारी घर के चारों ओर बनी हुई होती है। चार दीवारी चारों ओर दीवारें बनी होती हैं। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है और चार दीवारी की ऊंचाई ज़्यादा होती है। सरकंडे से हम चटाई बना सकते हैं, कलम बना सकते हैं, टोकरी बना सकते हैं और भी अनेक प्रकार की सजावटी वस्तुएं बना सकते हैं। कलम, पहले ज़माने में जो कलम होती थी वो सरकंडे से बनाते थे और उसको स्याही में डुबो कर लिखते थे। आजकल तो आपके पास पेंसिल आ गई है, पेन आ गए हैं, तो कलम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्लब बनाएं। हमने देखा पाठ में दिनेश और दिनेश के दोस्तों ने मिलकर एक क्लब बनाया हुआ था जिसमें वो मिलकर खेलते थे। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ।
अब जो क्लब आप बनाने वाले हैं, सबसे पहले तो उसका नाम सोचिए, आप क्या नाम रखेंगे। उसके बाद किस किस व्यक्ति को इसके अंदर आप शामिल करेंगे और कौन कौन से नियम बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए नियम की ज़रूरत है। बिना नियम के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लास के हमारे कुछ नियम होते हैं, हम नियम का पालन करेंगे तभी क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर कोई भी नियम का पालन नहीं करेगा तो क्लास में हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपने अपने क्लब के नियम बनाने हैं, और क्या बिना नियम के आप क्लब बना सकते हो, उसको चला सकते हो, आपने अपना उत्तर लिखना है। क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अनुशासन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के, डिसिप्लिन के हम क्लब को नहीं चला पाएंगे। मैनेजर की बात सभी को माननी होगी। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे। क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग करना जरूरी होगा। क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए और ज़्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना नियम के हम क्लब को अच्छी तरह से नहीं चला पाएंगे। अगर आपने भी कोई नया नियम सोचा है तो उसको भी आप अपने उत्तर में ज़रूर लिखिएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों, जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, जिस झंडे में 3 रंग हो और जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, इनके नाम आपने सोचकर लिखने हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसको हम 2 मंजिला मकान कहेंगे। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसको 2 पहिया स्कूटर कहेंगे। जिस झंडे में 3 रंग हो उसको तिरंगा झंडा कहेंगे, जैसा कि हमारा राष्ट्रीय झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसको चौराहा कहेंगे, और जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसको तिपहिया स्कूटर कहेंगे। सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, ये भी पता करना है। सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया, ये सभी नाम दिल्ली में बोले जाते हैं। कांदा गुजरात और मुंबई की तरफ बोला जाता है। काशी फल उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। बटाटा गुजरात और मुंबई में बोला जाता है। कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में बोला जाता है, और नेनुआ बिहार में बोला जाता है। इस प्रकार से सब्जी तो एक होती है, लेकिन अलग अलग जगह पर इसका नाम हम अलग अलग प्रकार से लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी सब्जी है जिसका नाम आपके घर में या आपके गांव में कुछ और बताते हैं, तो वो भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से किरमिच की गेंद के सभी अभ्यास के प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आशा करती हूँ आपको अभ्यास के प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनको अपनी कॉपी में पूरा करेंगे और साथ में इनको याद भी करेंगे। पाठ के खत्म होने पर आपने देखा होगा एक प्यारी सी कविता दी गई है, कोई लाके मुझे दे। ये सिर्फ आपने पढ़नी है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। और प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारी सी कविता लिखी है दामोदर अग्रवाल जी ने। इसके कवि हैं दामोदर अग्रवाल। आप भी इस कविता को दोहराइए और याद कीजिए और अपने दोस्तों को सुनाइए।
प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।